एवरीबॉडी हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अदिति। आज हम आपको एक पोएम पढ़ाने वाले हैं। इंग्लिश का एक पोएम का एक्सप्लेनेशन हम आपको समझाने वाले हैं। बहुत खूबसूरत पोएम है, ठीक है। आज जिस पोएम के साथ हम आए हैं, देखो पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट। और ये जो पोएम है ग्रेजुएशन स्ट्रीम वालों को मिलेगा ही पढ़ने को। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो सुनते जाइएगा पोएम। अगर खुल गया है मेरा चैनल तो इसको पढ़ के जाइएगा। देखिए, कीपिंग क्वाइट जो पोएम है बहुत बार 10th के सिलेबस में भी दे देता है, 12th के सिलेबस में भी दे देता है और ग्रेजुएशन वालों को भी दे देता है, वो ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो। तो हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। तो देखिए, कीपिंग क्वाइट जो पोएम था, इसके राइटर थे पब्लो नरूदा, ठीक है। पब्लो नरूदा के द्वारा लिखा गया एक पोएम है कीपिंग क्वाइट, ठीक है। देखो, इस पोएम में जो पोएट है ना, सबसे पहले जानिए कि उन्होंने इस पोएम के द्वारा क्या बताना चाहा है, ठीक है। इस पोएम का सब्जेक्ट है साइलेंस, यानी कि शांति। इस पोएम को जब पोएट ने लिखा था तो वो दुनिया के कंडीशंस को देखकर लिखा था। ये पोएम बेसिकली बताता है आपको कि पोएट ने बताया है इसमें कि हमारी जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया है और इस पूरे दुनिया के लोग किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। अच्छे लोग मेहनत के पीछे पूरा जी जान से भाग रहे हैं, बुरे लोग बुराई के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें यानी कि मौत से पहले जो इंसान है वो बहुत कुछ हासिल करना चाहता है और ये भाग दौड़ की जो दुनिया है उसमें भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। कुछ लोग अच्छाई करके भागे जा रहे हैं तो कुछ लोग बुराई करके भागे जा रहे हैं। तो इसमें पोएट ने कहा है कि इंसान को कभी कभी ज़िंदगी में साइलेंस होना चाहिए, यानी कि कुछ देर के लिए शांत होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमें कुछ बदलाव का ज़रूरत है, हमें कुछ बदलाव का ज़रूरत है, हमें आराम का ज़रूरत है, या हमने अब तक किया उसमें क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसका क्या उसका मतलब वैल्यू है, हमने जो किया है क्यों किया है और क्या किया है। तो दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जो हैं मौत से पहले कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हर कोई। तो इसमें पोएट ने कहा है कि इंसान को जो है ना कभी कभी शांति से सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, आगे हम आपको बताते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हम जल्द ख़त्म कर देंगे, आप लोग जानते हो कि हम ज़्यादा लंबा खींच कर नहीं ले जाते हैं चीज़ों को, जल्दी पढ़ाएंगे हम। देखो, स्टार्टिंग करते हैं पोएट का। पोएट ने स्टार्ट किया है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कह रहे हैं मैं 12 तक, हम सब 12 तक काउंट करेंगे, यानी कि दुनिया के सारे लोगों को कहते हैं कि अब हम 12 तक काउंट करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, कीप स्टिल, शांति से बैठेंगे थोड़ी देर। For on the face of the earth, let's not speak in any language, let's stop of a second and not move all our arms so much। यानी कि देखो, ये पूरी दुनिया के लोगों को कहना चाह रहे हैं कि अब हम 12 तक काउंट करते हैं एक सेकंड के लिए। इस क्या कह रही है, फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक, यानी कि इस पूरा दुनिया का जो चेहरा है, यानी कि एक एक इंसान इन एनी लैंग्वेज। दुनिया में बहुत लोग हैं और बहुत तरह का लैंग्वेज बोलते हैं, तो इस पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं कि फेस ऑफ द अर्थ, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी बात नहीं करता है, पूरी दुनिया के लोग बस हम 12 तक गिनते हैं, एक सेकंड के लिए शांत रहो। देखो, और कोई अपने हाथों को और औजारों को नहीं हिलाएगा, यानी कि हाथ को और औजार को कोई भी मूव नहीं करेगा, यानी कि हमारे हाथों में भी कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, हमारे हाथ में कोई औजार है उसमें भी कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि हर चीज़ छोड़ के एक सेकंड के लिए शांति से बैठो, ठीक है, सब कुछ छोड़ो। देखिए आगे, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स, वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजर। देखो, ये पूरी दुनिया जो है एक दूसरे के लिए अजनबी है, हर कोई हर किसी को नहीं जानता है और हर कोई कहीं ना कहीं एक दूसरे से लड़ने के चक्कर में लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लड़ने के लिए लगे हुए हैं। तो कहते हैं वो जो एक मूवमेंट होगा, जो एक सेकंड का मूवमेंट होगा, जो पूरी दुनिया जो है शांत हो जाएगी एक सेकंड के लिए, दुनिया का एक एक इंसान अगर शांत हो जाएगा एक दिन के लिए, एक सेकंड के लिए, तो वो एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा। एक्सोटिक मूवमेंट का मतलब होता है एक यूनिक मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट जो कभी क्रिएट ना हुआ हो। एक्सोटिक का मतलब होता है कुछ भी बहुत यूनिक सा, ठीक है। तो वो क्या खूबसूरत सा मूवमेंट होगा, यूनिक सा, जब एक सेकंड के लिए हर एक इंसान इस दुनिया का साइलेंस मोड में चला जाएगा।
तो ये क्या कह रहे हैं आगे देखो, वुड ऑल बी टुगेदर विदाउट इंजन्स इन अ सडन स्ट्रेंजर, सॉरी एक सेकेंड, विदाउट रश विदाउट इंजन्स, यानी कि कोई शोर शराबा नहीं होगी, कोई इंजन्स यानी कि कोई औजार कोई मशीन काम नहीं कर रही है। वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजर, हम सब अजनबी से एक साथ हो जाएंगे, हम सब एक अजनबी एक हो जाएंगे, यानी कि पूरी दुनिया एक कैसे हो जाएगी, यानी कि एक मूवमेंट पर सारी दुनिया शांत है, यानी कि हम लोग एक मूवमेंट पर सारी दुनिया शांत है। उनके कहने का मतलब हर कोई शांत है, एक काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, शांत हैं। तो हम लोग जो अलग अलग काम कर रहे थे, अलग अलग चीज़ों में उलझे थे, हम सारे जो स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी लोग हैं दुनिया के, एक सेकंड के लिए एक हो जाएंगे शांति के मूड में, जो ये कह रहे हैं। देखो आगे, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, फिशरमैन जो है जो समुद्र में रहते हैं वो मछलियों को नहीं मार रहे होंगे उस वक्त। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो मैन है जो समुद्र से जो नमक लोग निकालते हैं, नमक बहुत खारा होता है, उसमें जो जो लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं वो लोग कुछ देर के लिए रुकेंगे और देखेंगे कि मैंने अपने हाथों को कितना हार्म किया है। यानी कि मैंने आपको बताया था इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, बहुत लोग अच्छाई के पीछे भाग रहे हैं, कुछ लोग बुराई के पीछे भाग रहे हैं। तो पोइट ने कहा क्या, एक मिनट के लिए सारे शांत हो और देखो कि तुम कर क्या रहे हो। यानी कि जो अच्छे लोग हैं वो कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा मेहनत करते करते हार्म भी करने लगते हैं, हमें यानी कि पता नहीं चलता कि हम कितनी मेहनत किए जा रहे हैं कभी कभी, और उससे हम कितना ज़्यादा हार्म हो चुके हैं, हमारी हाथें सूख गई हैं, हम मेहनत के पीछे लगे हैं, खुद पे ध्यान नहीं दे रहे। और जो बुरे लोग हैं उनको ये पता नहीं चलता है कि हम बुराई करते करते कितने लोगों का जान ले लिए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक बुराई का एग्जाम्पल फिशरमैन के थ्रू दिया कि फिशरमैन सोचेगा, जो बुरा व्यक्ति है जो मछलियों को मारता है, कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, उस वक्त जो है जब इंसान साइलेंस मोड में रहेगा तो फिशरमैन जो है कोल्ड सी में वो मछलियों को नहीं मार रहा होगा, और जो नमक निकालता है इंसान वो अपने हाथों को देखेगा बैठ के, यानी कि जो अच्छा इंसान है वो देखेगा कि अरे मैंने अपने हाथों को कितना ज़्यादा हार्म कर लिया मेहनत करते करते। Those who prepare a green vase with a gas vase with a fire victory with no survivors would put on the clean cloth and walk about their brothers in the shade and doing nothing। यानी कि जो लोग बेमतलब का एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, उसमें दिया है ग्रीन वास और विदाउट गैस, मतलब ग्रीन मार्च यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लाखों लोग दुनिया के पर्यावरण को, प्रकृति को प्रदूषित करने में लगे हैं, पेड़ पौधों को काटते रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उसके बाद एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो ये सारे जो ब्रदर्स हैं, तो इनका कहने का यह मतलब है हमें ब्रदर्स की तरह रहना चाहिए। हम जो एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं, इस पूरी दुनिया में बहुत लोग एक दूसरे के जो दुश्मन बन के बैठे हैं, सबको बस मारना है, काटना है, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है विक्ट्री हासिल करने के लिए। तो ये चीज़ जो है पोइट को पसंद नहीं, उनके कहने का मतलब है कि वो जो साइलेंस मोड रहेगा उसमें ये सब चीज़ें नहीं हो रही होंगी, यानी कि जो लोग बेमतलब का ये सब काम करते रहते हैं उस वक्त वो लोग शांत रहेंगे, और जो अच्छे लोग हैं जो लगातार मेहनत करते रहते हैं उनको 2 मिनट का आराम मिलेगा जब वो साइलेंस में रहेंगे। तो ठीक है, देखो ये बहुत खूबसूरत पोयम है, और आप देख रहे हो पोइट ने कितनी बड़ी मैसेज दी है कि शांत होकर देखना चाहिए कि हम मेहनत करते करते कहीं खुद को बिल्कुल ज़्यादा डिस्ट्रॉय तो नहीं किए जा रहे हैं, या फिर हम अगर बुरा काम कर रहे हैं तो हम ये क्यों कर रहे हैं बेतुकी काम। अगर हम साइलेंस होंगे तो उतने देर में हम सोचेंगे कि हम आखिर ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और मौत से पहले ये सब करके जाएंगे तो मतलब क्या फ़ायदा होगा इसका। हम कुछ अच्छा करके जाएंगे तो अच्छा फ़ायदा होगा, कुछ बुरा करके जाएंगे तो बुरा फ़ायदा होगा। लेकिन दुनिया जो है लगातार चीज़ों में लगी रहती है, वो सोचती नहीं है कभी कभी कि वो खुद डिस्ट्रॉय हो रही है या दूसरों को डिस्ट्रॉय कर रही है या फिर क्या कर रही है। तो भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम जो भागे रहते हैं, तो पोइट ने कहा कभी कभी हर एक इंसान को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, साइलेंस होना चाहिए। साइलेंस होके इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया फिशरमैन का, साइलेंस रहेगा तो कुछ मछलियों को उस वक्त नहीं मार रहा होगा। यहाँ पर उन्होंने ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहा है फिशरमैन का। जो लोग नमक निकालते निकालते दिनों रात लगे रहते हैं समुद्र से नमक निकालने के चक्कर में, उनके हाथ खारे पड़ जाते हैं, तो वो भी कुछ देर के लिए अपने हाथों को देखेगा और सोचेगा कि मैंने क्या हाल बना रखा है, मेहनत करते 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 लगे हुए हैं। तो थोड़ी देर की शांति कहते हैं पोइट, हर किसी को ज़रूरी है। चलो यहाँ तक मैंने बताया आपको, लास्ट पर आते हैं। लास्ट स्टैंजा क्या कहता है, What I want should not be confused with a totally inactive। यहाँ कहने का मतलब है मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारा काम धंधा छोड़ के
मर जाओ, यानी कि शांत हो जाओ, एकदम से निकम्मों की तरह चुपचाप कहीं बैठ जाओ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मौत है, इनके कहने का मतलब मौत कोई यहाँ पे वर्ड इसलिए इन्होंने यूज़ किया, इनएक्टिव वर्ड। यहाँ पे इनका कहने का पोयम का मतलब निकल रहा था कि मौत। तो यानी कि पूरी दुनिया शांत हो जाएगी तो लगेगा कि सब कोई मर गया, इस दुनिया का सारा इंसान मर गया एक सेकंड के लिए। ले और वो बहुत ही अजीब सा इन्वायरमेंट थोड़ा लगेगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा इस चीज़ को, व्हाट आई, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सब अपने अपने काम धंधों को छोड़ के अकेले कहीं निकम्मे जैसे बैठ जाएं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मर जाएं। साइलेंस का मतलब आप लोग ये ना समझें कि ये हमें चुपचाप से कहीं एक मुर्दे की तरह बैठने के लिए कह रहा है। इनका अर्थ कुछ और है। इफ़ वी आर नॉट अ सिंगल माइंडेड अबाउट keeping on a living moving and for a one could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of a never understanding ourselves and of a threatening ourselves with a death। देखो, ये जो वर्ड्स पोइट ने यूज़ किया है ना, वो बहुत हेवी वर्ड्स हैं और इसे समझना बहुत मुश्किल है। मैंने भी ये पोयम जब पढ़ा था तो बहुत जगहों से इसे पढ़ा है, बहुत जगहों से समझने का कोशिश किया है, अच्छे अच्छे जगहों से समझे, अच्छे अच्छे टीचर्स से इस पोयम को भी हम समझने का कोशिश किए थे। तो ये इनका कहने का मतलब है, मैं वो मौत नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ दो और मुर्दे की तरफ बैठ जाओ। मैंने यहाँ पे आपके अपने अपने चीज़ों को छोड़ने की बात नहीं की है। मैंने कहा है कि हम जो इंसान अगर सिंगल माइंडेड नहीं रहते ना, हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए, यानी कि एक किसी चीज़ के पीछे हमें पागल की तरह नहीं भागना चाहिए। एक 2 मिनट का साइलेंस लीजिए और यह कह रहे हैं परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। और वो जो साइलेंस है ना, उस वक्त आपकी जो सैडनेस है वो हो सकती है एक नई चीज़ में बदल जाए। यानी कि हम क्वाइट रहेंगे, साइलेंस रहेंगे तो कुछ देर के लिए सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ चेंजिंग की ज़रूरत है या हमें आराम का ज़रूरत है। जो हम कर रहे हैं वो हमें नहीं करना चाहिए था, हमें कुछ और करना चाहिए, या फिर हमने बहुत कर लिया, थोड़ा सा हमें आराम करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं भाग दौड़ की दुनिया से शांत होकर हमें सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें ये जो 2 सेकंड की मौत है, यानी कि इस कंडीशन में जो पूरी दुनिया लगेगी कि मरी हुई है, ठीक है, लेकिन ये 2 सेकंड की मौत है, वो हमें जो है बहुत कुछ एक नई ज़िंदगी को क्रिएट करके देगी। यानी कि ये एक बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, हमें अर्थ से सीखना चाहिए। हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि वो हमें एग्जाम्पल देती है कि कैसे जो है मरी हुई चीज़ जो है वो एक नया ज़िंदगी क्रिएट करती है। देखो, एक सीड जो होता है ना, एक सीड जब हम प्लांट में डालते हैं, वो प्लांट उगाने के लिए ज़मीन में डालते हैं तो मरा हुआ जैसा लगता है, खेत पूरी खाली लगती है, वीरान लगती है। लेकिन वही धीरे धीरे जो है उग के एक फूल खड़ा हो जाता है, फूल बन जाता है, ठीक है। तो पौधे में जाके वो कन्वर्ट हो जाता है, फूल में जाके कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट्स में जाके, वेजिटेबल्स में जाके, इन सब चीज़ों में जाके, ट्री में जाके वो कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो ये अगर हम थोड़ा सा सोचें इस बारे में कि हमें साइलेंस होकर सोचना चाहिए, तो हमारी जो सैडनेस है वो बदल जाएगी हमारे अंडरस्टैंडिंग में और हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। यानी कि हम भाग दौड़ में जो किए जा रहे हैं उससे थोड़ी देर शांत होंगे, या तो थोड़ा सा आराम करेंगे, या जो बुराई है वो अच्छाई में कन्वर्ट हो सकती है और अच्छाई जो है और अच्छाई में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पोइट ने बताना चाहा है, आपको साइलेंस का मतलब समझाया है। और लोग जो है डेथ से नहीं डरेंगे, यहाँ पे मौत नहीं, वो वाली डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, ये साइलेंस वाली डेथ की बात कर रहे हैं कि कुछ देर का साइलेंस होगा तो हाँ, हम लगेंगे कि हम मरे हुए हैं मुर्दे की तरह, लेकिन हमको वो किस चीज़ में बदल जाएगा, हम अपने बारे में सोचेंगे तो एक न्यू बर्थ में बदल जाएगा। जैसे सीड एक न्यू बर्थ में बदल जाता है, वीरान खेत से एक फसल, एक पौधा बन जाता है। आई होप कि आप समझे होंगे, मैंने जो समझाया है बहुत मैंने अच्छे तरीके से चाहा कि आप समझो। मैंने एक्सप्लेन किया बहुत डीपली अपने हिसाब से, बट आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट में मेरे से ज़रूर पूछिएगा। और ये काफ़ी अच्छा पोएम था,
मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में ज़रूर मेरे से पूछ लीजिएगा। और अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर या सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका मर्ज़ी हो तो। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट जल्दी आएंगे एक नए वीडियो के साथ।